हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 2 के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक बचा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से ही शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। और ऐसे फिगर्स में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे राइट एंगल भी है, यहाँ पे एक साइड मीडियन भी है, यहाँ पे कई सारे मिड पॉइंट भी हैं, तो यहाँ पे अपोलोनियस लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, क्या लगेगा पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न याद रखने चाहिए। बट हाँ, ये भी सच्चाई है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आते हैं जल्दी, जिन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। ठीक है, चैलेंजिंग में आ सकते हैं, बट हर एक क्वेश्चन इसी टाइप का नहीं आता है। तो आपका ये फिगर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, एकदम ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि 4bl² प्लस cm² जो है वो इक्वल है 5bc² के। यही प्रूव करना है। जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा 3 ट्रायंगल में। ठीक है, 3 ट्रायंगल कौन कौन सा? पहले BAC में पूरे में, फिर उसके बाद BAL में, फिर उसके बाद MAC में। इन तीनों में जब आप पाइथागोरस लगाओगे तब आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अरेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल BAC, अगर मैं BAC में पाइथागोरस लगाऊं तो एंगल है इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, देयरफॉर जो आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा AB² प्लस AC² के। इसको दे दो नंबर 1। और दूसरा पाइथागोरस आप लगाओ BAL में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BAL एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें लगाओगे तो जो BL² होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा BAAB² प्लस AL² के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम कि जो AL है वो 1/2 है ऑफ AC। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में 4bl² चाहिए। इवेंचुअली ये 4 पहले BL और CM दोनों के साथ था, फिर कॉमन लेके हटा दिया गया। ठीक है, तो मतलब हमें 4bl² चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे AL की जगह में अगर हाफ ऑफ AC लिखूं तो स्क्वायर करके नीचे 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे हमें मालूम है कि जो आपका AL है वो 1/2 है AC का। डॉट 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 करके लिखो पॉइंट L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो आपका AL की जगह क्या लिखोगे, 1/2 ऑफ AC। BL² इज इक्वल टू AB² प्लस AC/2 लिखो या 1/2 ऑफ AC लिखो, बात वही है। तो BL² इज इक्वल टू AB² प्लस AC² बाय 4 मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 डिनोमिनेटर से हट जाए। तो 4BL² इज इक्वल टू 4AB² प्लस AC² आपको मिल गया। इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दो। अब देखो हमें 4BL² मिल चुका है, हमें BC² भी मिल चुका है। अब हमें तलाश किसकी है? हमें तलाश है CM की। समझो, क्योंकि आपके मन में डाउट आया होगा कि सर पता कैसे चला कि यही ट्रायंगल पे लगाएंगे पाइथागोरस। क्योंकि नाम देखो, जो आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी होने चाहिए क्योंकि आपको आंसर दिया गया है। तो प्रूव वाले क्वेश्चन का यही मतलब होता है कि जो आपको दिया है वो कैसे भी लेकर आना है। तो उसके लिए आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आंसर क्या है। आंसर में CM, BL और BC था। BC था मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल जरूर आएगा, CM था मतलब ये छोटा वाला आएगा, BL था मतलब ये वाला आएगा। तो इससे हमें पता चल गया कौन कौन सा ट्रायंगल आएगा। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन था हमारा? MAC। तो इन ट्रायंगल MAC जो एंगल A है वो है 90 डिग्री। इसमें भी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको MC² इज इक्वल टू AM² प्लस MAC में लगाओगे तो AC²। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो इसमें आपका जो CM है वो हाफ ऑफ AB है, सॉरी AM है वो हाफ ऑफ AB है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग AM की जगह यही रख दो। तो हाफ ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC²। तो यहाँ पे आ जाएगा CM²। क्योंकि हमें CM चाहिए तो इसी फॉर्म में लिखो। तो ये हो जाएगा AB² बाय 4 प्लस AC²। अब 4 हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4CM² इज इक्वल टू AB² प्लस 4AC²। इसको दे दो नंबर 3। अब देखो हमारे पास 4CM है, हमारे पास 4BL है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो हमें LHS मिल जाएगा और RHS भी वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एडिंग थर्ड एंड सेकंड। तो यहाँ पे 4BL² प्लस 4CM² होगा और RHS में RHS ऐड होगा, मतलब AB² प्लस 4AB²।
4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर और ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर। तो ac और 4ac 5ac हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5ab स्क्वायर प्लस 5ac स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर। अब यहाँ से 4 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर पहला वाला फिर क्यों आपने लगवाया, पहले वाले में पाइथागोरस क्यों लगवाया? ठीक है, वो इसलिए लगवाया क्योंकि ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की वैल्यू आपको वहां से मिलेगी। ये जो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू यहाँ दी है bc स्क्वायर। तो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की जगह रख दो bc स्क्वायर और ये हो गया आपका प्रूव। कितना इजी था। खाली आपको करना क्या है, आपको 3 ट्रायंगल में लगाना है पाइथागोरस, जो 3 यहाँ पे है, BAC BAL और MAC, तीनों में लगाया। हमें LHS LHS इक्वल मिल रहा था तो दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद RHS RHS जब ऐड हुआ तो हमें मिला 5ab स्क्वायर प्लस 5ac स्क्वायर। 5 को कॉमन लिया तो अंदर बचा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, उसकी जगह रख दिया bc और प्रूव हो गया। देखो कितना इजी है। इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पहले बना लो, ठीक है, फिगर बना लो तो इजी हो जाता है। ये आपका ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इवेंचुअली मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ABCD आपका पैरेललोग्राम है। बोले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों आजू बाजू की साइड। तो समझ लो वो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है। ऊपर वाले को लोगे तो भी आंसर आएगा। कितना दिया है वो दिया है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही में जो उसका लेंथ है वो दिया है, डायगोनल का लेंथ है, मतलब AC आपको दिया है 14 और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है। तो आपको दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। अब आप लोग सोचोगे कि सर पैरेललोग्राम के डायगोनल तो इक्वल होते हैं। नहीं, रेक्टेंगल का इक्वल होता है बट पैरेललोग्राम का इक्वल नहीं होता है। आप अपनी बुक का पेज देखो, उसमें डायगोनल जो है आपका हर एक पेज रेक्टेंगुलर होता है, उसमें डायगोनल देखोगे इक्वल आएगा। बट आप लोग उसको थोड़ा सा ऐसा कट करके देखोगे तो ये वाला छोटा आएगा, ये वाला बड़ा आएगा। मतलब हमें फाइंड करना है BD। तो इसमें हम लोग लगाएंगे अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल को ड्रॉ करता हूँ, देखो ये डायगोनल इस तरीके से जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपोलोनियस लगाऊंगा ACD में, ADC में अगर मैं अपोलोनियस लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा DM, यहाँ पे नाम दे दो M, और DM मिल गया तो MB भी DM के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमें BD मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देयरफॉर जो इसमें आपको दिया जो गया है वो लिख लीजिए। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर जो है वो आपको दिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला है जो AC है वो है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो AM है वो हो जाएगा हाफ ऑफ AC, ठीक है। यहाँ पे लिखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो AC आपको मालूम है 14 है, तो 1/2 इंटू 14, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको AM मिल गया। तो यहाँ पे AM की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट था। तो अभी आपको मालूम है कि जो मिड पॉइंट होता है उससे जो लाइन जाती है वो मीडियन होती है। देयरफॉर सेगमेंट DM इज द मीडियन। ये मीडियन हो गया तो यहाँ पे आपका अपोलोनियस थ्योरम लग जाएगा। उसके हिसाब से AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर मतलब DM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इसका या फिर इसका स्क्वायर। AM ले लो आप और डॉट 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 करके लिखो अपोलोनियस थ्योरम। हालांकि ये सम्स तो रिड्यूस हो गए तो इसलिए बहुत बच्चे कर नहीं रहे होंगे, बट मेरी राय है कि करो इसको, बहुत IMP है, ठीक है। हो सकता है आपको आगे चल के ये आ जाए चैलेंजिंग क्वेश्चन में। मिसलेनियस में क्या होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वहां पे आप लोगों को 3-4 थ्योरम एक ही सम में लगेगा, तो हो सकता है ऐसा सम आ जाए, ठीक है। तो AD और DC का वैल्यू आपको मालूम है 130 और आपको DM निकालना है और साथ ही में AM आपको मालूम है 7। तो ये 130 इज इक्वल टू 2 DM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 का वैल्यू आ जाएगा 98 और ये 130 को ऐसे ही रहने दो। 98 यहाँ आके माइनस होगा तो 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 DM स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर DM स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 32/2। देयरफॉर DM स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। रूट लोगे तो DM की वैल्यू आ जाएगी 4। सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर ही लिखो, सेंटीमीटर। और DM आपको 4 मिल गया तो MB भी 4 होगा। देयरफॉर BD इज इक्वल टू 2 इंटू DM, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है। तो बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिगर बना हुआ है और इसमें बोला कि जो एडी है वो सीबी के परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल डी 90 डिग्री है। और साथ ही में एक ही चीज बोली है कि जो बीडी है वो 3CD है। और आपको प्रूव करना है दैट 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो खाली आपको BD की वैल्यू दी है, तो इससे आप लोग बहुत सारी चीजें फाइंड करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग ट्राइंगल ABC को ऑब्जर्व करें तो उसमें हमें BD की वैल्यू क्या बोला है, 3CD। तो अगर मैं पूरा BC निकालना चाहूं तो वो कैसे आएगा, BC इज इक्वल टू होगा BD प्लस CD। BD कितना है हमारा, 3CD है, तो 3CD प्लस CD हो गया, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 4CD। ये आ गया हमारा BC, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं, लीव इट, वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपको डर लग जाएगा थोड़ा सा, इजी है, डोंट वरी। अब हमें पाइथागोरस लगाना है ट्राइंगल ADB में, ठीक है। ट्राइंगल ADB में अब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। ट्राइंगल ADB में ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए AB। तो AB तो यहीं से मिलने वाला है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर है तो मतलब पक्का वहीं से मिलेगा। तो इसमें एंगल D हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। देयरफॉर जो AB स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो BD की वैल्यू जो है वो 3CD है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो 3CD, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, और यहाँ पे रखो AB स्क्वायर, इसको दे दो नंबर 2। अब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल ABC में, बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, सॉरी AC, एक मिनट। हम लोग अब पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल ADC में, इस छोटे वाले में अब लगाएंगे। तो इसमें भी आपका एंगल D 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके। तो ये मिलने के बाद अब हम लोग इसमें पाइथागोरस लगा रहे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है AD परपेंडिकुलर टू BC, आप लोग जानते हो क्योंकि यहाँ भी लिखा है। तो जो यहाँ पे AC स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं यहाँ से उठा के पुट कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे अगर देखें तो AD यहाँ पर है, AD यहाँ पर है, मतलब अगर मैं 9CD को यहाँ पे लेकर आऊं तो मुझे AD स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो AD की जगह मैं इस वैल्यू को रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसके बाद AG स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 8CD स्क्वायर। CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू है 1/3 ऑफ BD, ठीक है। क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में चाहिए AB, AC और BC। तो यहाँ पे हमें BC ले आना है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 4CD। तो CD को हमें क्या लिख सकते हैं, CD को हम लोग लिख सकते हैं BC/4, ठीक है। CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC/4। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 8 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमें मिला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 2 है, तो 2 हटाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लेकर आ जाओ, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे AB इस साइड है और BC उस साइड है। तो BC को यहाँ लेकर आओ तो वो प्लस हो जाएगा और वहां रह जाएगा AB स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका प्रूव हो गया दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस इस तरीके से करना है। यहाँ पे आप लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो आपको वैल्यू दिया था उसको थोड़ा सा किया और फिर ADB में पाइथागोरस लगाया, ADC में पाइथागोरस लगाया, जो कॉमन मिला उसको पुट किया और फिर देखा कि कहाँ से आंसर आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा CD की वैल्यू जो है वो BC/4 है, तो BC/4 करके हमने स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये 8 16 को काट दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका लेंथ ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड जो है वो 13 है और बेस 10 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा वर्टेक्स का जो बेस के अपोजिट है, ठीक है। देखो
आइसोसेलेस ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि लेंथ ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड 13 है, मतलब ये दोनों साइड अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये 13 है, ये 13 है। बेस उसका 10 है। हमें फाइंड करना है बेस से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, मतलब हमें फाइंड करना है मीडियन। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है वर्ड सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड मतलब क्या? सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड है मतलब यहाँ से 3 मीडियन गए हैं, 3 मीडियन गए हैं मतलब एडी भी आपका एक मीडियन है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी आप लोग याद रख सकते हो। तो इसमें जो आपका एडी है इन ट्रायंगल एबीसी, जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है, इज इक्वल टू 13 है। डॉट 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 करके लिखो गिवन, गिवन थोड़ा बड़ा लिखो क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग बी सी इज इक्वल टू 10 भी दिखाएंगे। साथ ही में जो पॉइंट डी है वो मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का। ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे हुआ। तो ए डी जो है, अब आप लोग बीपी निकाल लो क्योंकि आप लोगों को अभी अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। तो बीसी कितना है? 10 है, तो बीडी कितना हो जाएगा? 5 सेमी। तो इस तरीके से बीडी इज इक्वल टू 5 सेमी, और ये आपका हो जाएगा, यही सेम प्रॉपर्टी डाल दीजिए। और साथ ही में आपको मालूम है कि जो सेगमेंट एडी है, सेगमेंट एडी क्या है? मीडियन है। लगा दो अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगाओगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 नीचे वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, और 2 ए डी स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए डी स्क्वायर। एडी तो हमें फाइंड करना है, और बी डी है आपका 5। तो 13 स्क्वायर मतलब 169 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25। तो ये आपका आ जाएगा 50, और 169 कितना होता है? 338। तो 338 इज इक्वल टू 50 प्लस 2 ए डी स्क्वायर। अब 50 यहाँ के माइनस होगा, 338 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर। 50 गया 338 में से तो क्या वैल्यू मिलेगी? आपको मिलेगा 288 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर। तो 288 को जब 2 डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा ए डी स्क्वायर। देयरफॉर ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144। देयरफॉर ए डी आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया जो आपका वैल्यू था। ठीक है, मतलब मीडियन की जो लेंथ पूछी थी यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, उसकी जो आप लोगों को डिस्टेंस पूछा था वो आप लोगों का यहाँ पे आ गया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये तो आपका 12 हो गया, बट आपको सेंट्रॉइड तक का फाइंड करना था। ठीक है, सेंट्रॉइड तक का मतलब एक मीडियन यहाँ पे भी होगा, एक मीडियन यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है वो 2:1 में मीडियंस को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ट्रायंगल में भी अपोलोनियस लगाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल में भी अपोलोनियस लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सब कुछ जब मिलेगा तो वहां से हम लोग एम और एमडी को 2:1 रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 को 2 रेशियो में डिवाइड करोगे तो 8:4 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 आपका जो लेंथ है वो हो जाएगा बेस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। सेंट्रॉइड को पॉइंट जी से डिनोट करते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे वही बोला था कि वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का फाइंड करो, मतलब एजी फाइंड करो। ठीक है, तो एजी इस तरीके से आपको मिलेगा। सेंट्रॉइड वाले मेथड से करना है। आपको मालूम है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 3 मीडियन जो रहते हैं इक्वल, उनको 2:1 में डिवाइड करता है। तो जब आप लोग यहाँ पोलोनियस लगाओगे तो 2:1 में आप लोग उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। 12 को 2:1 में कैसे करोगे? ऐसे करोगे, 2x प्लस x इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 2x आपका कौन सा होगा? बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला कौन? एजी ही आपको फाइंड करना था, आ गया 8। समझे? इस तरीके से करना है। बाकी थ्योरी मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको कर लिए। फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है कि ट्रेपीजियम दिया है, इसका ट्रेपीजियम फाइंड करो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का तुम एरिया फाइंड करो। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मतलब ये इंटू हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड मतलब ये हो गया ए बी और डी सी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मतलब ये दोनों का नाम नहीं है, एम एन दे दो। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास ए बी मिल जाए, सी डी मिल जाए, तो हम लोग उससे और एक हाइट निकालने डीएम, तब हम लोग लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। अब वही लगाना तो मुश्किल है। हमारे पास क्या है? हमारे पास दिया है ए डी जो कि 15 है, हमारे पास बी सी दिया है जो कि 25 है, हमारे पास ए बी दिया है, बी सी 15 है, ए बी 25 है। तो आपको ए बी भी मालूम है 25। ठीक है, तो ए बी, बी सी और ए डी, ए बी, बी सी और ए डी,
तीनों साइड हमारे लिए काफी है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग ए बी डी में पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि हमें ए बी और ए डी मालूम है, तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। बी डी आने के बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे ए बी डी का, तो हमें हाइट मिल जाएगी। देखो कैसे करके देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से जो ए बी स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ठीक है, ए बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर मतलब ऐसे ही रहने दो। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस बी डी स्क्वायर 225। यहाँ आके जब माइनस होगा तो आपको मिलेगा 400 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। रूट लोगे तो बी डी की वैल्यू मिल जाएगी 20। ठीक है, अब आपको बी डी मिल गया 20, तो बी डी 20 मिलने के बाद आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो ए बी डी का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस आपको हाइट नहीं मालूम है, हाइट मालूम नहीं है तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरोन फॉर्मूला कहता है अगर आपको 3 साइड मालूम है, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी को बाहर निकालूं, डी ए बी, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो मुझे ए डी डी बी ए बी तीनों मालूम है। डी बी नहीं मालूम तो हम लोगों ने मालूम कर लिया। तो हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालूंगा और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मुझे एरिया बेस मालूम है तो मैं उससे हाइट निकाल लूंगा। देखो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो होगा उसका फॉर्मूला होगा हेरोन्स फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? एस है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसमें अगर हम लोग निकाले सेमी पेरीमीटर तो तीनों साइड ए बी सी कौन है? तीनों साइड है, और सेमी इसलिए क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर रहे। तो ए है आपका 20, बी है आपका 25, सी है आपका 15 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ए बी डी में देख लो तीनों साइड्स मैच कर लो, ए बी ए डी और बी डी, ए बी ए डी बी डी। ठीक है, तो 25 और 15 कितना होता है? और 40, 20, 60। तो इस तरीके से आपको इसका वैल्यू आ जाएगा 30। अब इस फॉर्मूले में रख लो, फॉर्मूले में रखोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। एस मतलब आपका 30 निकला है, फिर 30 माइनस 25, फिर 30 माइनस 15, फिर 30 माइनस 25। अब इसका रूट निकाल लो तो आपको आंसर मिलेगा 30 इंटू 5 और इधर मिलेगा 15 और इधर मिलेगा 5। ठीक है, 35 जब 150 इंटू 75। अब इसका रूट निकालो, 150 इंटू 75 कितना होता है? 150 75 होता है 5 0 0, ये हो गया 750 हो गया 0, ये 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 05211। तो इसका वैल्यू आपको मिला 11250। इसका आप लोग रूट लोगे, मैं इसका आपको रूट निकाल के बताता हूँ। आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरीके से मिलेगा। आप लोगों को चाहिए तो एलसीएम निकाल के करना, तो आपको एरिया मिल जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया मालूम है तो अभी फॉर्मूला लगा लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया आपको मालूम है 150, आपको हाइट पता करना था। ए बी है आपका 25, हाइट पता कर लो, ये हो जाएगा 300/25 इज इक्वल टू हाइट। हाइट क्या है हमारा? हाइट है हमारा डीएम, यहाँ पे लिख दो डीएम। तो इस तरीके से आपको एमडी मिल जाएगा और 12, क्योंकि 25 12 क्या होता है 300। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें आप लोगों को एमडी मिला है। तो आई होप आप लोगों ने पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमें बीडी मिला था, हमें डीएम मिला था। अब हम लोग यहाँ से एएम फाइंड करेंगे। हमारा जो एएम है वो बीएन के इक्वल है। टोटल है हमारा 25। ठीक है, तो एएम और बीएन जब मिल जाएगा तो उससे हमें ये मिल जाएगा। ये किसके इक्वल है? ये सीडी के इक्वल है। तो इस तरीके से हमें इसके बाद सीडी मिल जाएगा। एक पैरेलल साइड हमें मालूम है, एक पैरेलल साइड मिल जाएगी। हाइट हम लोगों ने निकाल ली है, आ जाएगा आंसर। देखो, तो इन ट्राइंगल AMD जो आपका एंगल M है वो है 90 डिग्री। देयरफॉर जो आपका AD स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के। डॉट 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 करके लिख दो बाय PGT, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। AD आपका कितना है? AD आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया था 15 है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर मतलब 225, 12 का स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। माइनस करोगे तो मिलेगा 81 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। रूट ले लोगे तो AM की वैल्यू मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो AM है वो BN के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर सेट कर दूं, प्रॉपर नहीं है। चलिए, तो AM इज इक्वल टू BN हो गया 9 सेंटीमीटर। तो जो AB की टोटल वैल्यू थी वो थी 25। तो MN हमें फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? AB इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा AM
प्लस एम एन प्लस बी एन, ठीक है, क्योंकि चारों कोलिनियर है। ए एम एन बी लाइज ऑन द सेम लाइन। ए बी आपका कितना है 25, ए एम आपका कितना है 9, एम एन आपको नहीं मालूम है, बी एन है आपका 9, 9 और 9 होगा 18, यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है एम एन, तो 18 यहाँ जाके माइनस होगा तो आपको एम एन की वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि जो सी डी है वो एम एन के इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पे लिखो साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्स्ट्रक्शन से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग वो नहीं लिख सकते। देयरफॉर जो आपका CD है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमें AB ऑलरेडी मालूम था, CD निकालने के लिए हमें AM और NB फाइंड करना पड़ा, हाइट निकालने के लिए हमें हेरॉन फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो अभी हमारे पास CD अवेलेबल है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा ट्रेपीजियम का एरिया वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। S1 प्लस S2 मतलब दोनों पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल है, तो ये है आपका 25, वो है आपका 7 और आपने हाइट निकाला अभी 12, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 32 इंटू 12, तो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 16, 16 इंटू 12 कितना होता है 192। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको नहीं आ गया तब बोलना, ठीक है। 3 बार प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे कर लो, पक्का आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। किया क्या हम लोगों ने एबीडी में हेरॉन फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया। पहले पाइथागोरस से डीबी फाइंड किया, फिर हेरॉन फार्मूला से इसका एरिया फाइंड किया, फिर हमें हाइट मिल गई नॉर्मल एरिया के फार्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हाइट मिलने के बाद हमने फिर से पाइथागोरस लगा के ये फाइंड किया, ये इसके इक्वल था, या फिर बोल सकते हो सिमिलरली आपको बीएन भी उतना ही मिलेगा। तो आपको एमएन मिल गया, एमएन सीडी के इक्वल था, बस हमें यही तो चाहिए था, हमें चाहिए था एमएन सीडी और डीएम फाइंड कर लिए, एम हमें मिल गया, सॉरी एमएन हमें मिल गया और फिर उसके बाद सीडी मिल गया, तो फॉर्मूला में रखा आंसर आ गया। 3 बार प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे लिखो, पक्का आ जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है। लिख लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, ठीक है, और साथ ही में जो आपका क्यूएस है, यहाँ पे जो क्यूएस है वो 1/3 है क्यूआर का, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि 9PS स्क्वायर जो है वो 7PQ स्क्वायर के इक्वल है। अब आपको पहले तो यही डर लग जाता है कि ये 9 और 7 कैसे लेकर आएंगे। डरो मत, शुरू तो करो, चीजों को शुरू करो, देखो आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो दिया है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले बोला इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड इक्वल होगा। ट्रायंगल PQR जो है वो इक्विलेटरल है, PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर जो PQ होगा वो QR के इक्वल होगा और वो PR के इक्वल होगा। सबकी लेंथ को अज्यूम कर लो X, ठीक है, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब उसके बाद जो हमें ये वैल्यू बोली थी इसमें रखो, QS की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/3 ऑफ QR। QR किसके इक्वल है, X के इक्वल है, तो X/3 लिख दो। अब हमारे पास QS आ गया है, हमें जरूरत किसकी, हमें PS चाहिए और PQ चाहिए। मतलब हमें एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, ठीक है। तो QS हमें मिल गया, QT क्या होगा, QT हमें नहीं मालूम है, ठीक है। QT हमारा 1/2 होगा, क्योंकि पॉइंट T क्या है, पॉइंट T यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है। तो QT जो होगा हमारा वो X/2 होगा। X आप लोग QR लिख सकते हो, QR ही लिखो, X वगैरह मत लिखो, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग कोलिनियर से क्या करेंगे, कोलिनियर से हम लोग ST निकाल लेंगे, क्योंकि जब तक ST नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग पाइथागोरस नहीं लगा सकते, ठीक है। देयरफॉर जो आपका QT है वो QS प्लस ST के इक्वल होगा। देयरफॉर QT माइनस QS जो होगा वो ST के इक्वल हो जाएगा। QT हमारा कितना निकला है, QR/2, QS हमारा कितना निकला है, QR/3 इज इक्वल टू ST। 3QR हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे 2QR हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा ST। तो ST की वैल्यू क्या आ गई, QR/6। अब आपके पास यहाँ पे ST अवेलेबल हो गया है, ठीक है। ST अवेलेबल होने के बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को QR/6 मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने X अज्यूम किया था, तो आप लोग X भी लिख सकते हो, चलेगा, क्योंकि हमें आगे चल के हो सकता है QR लिखे तो कंफ्यूजन हो जाए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा दोनों ट्रायंगल में लगाना है, तो पहले PQT में लगाओ, एंगल T यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जो PQ स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको TQ मालूम है, TQ कितना है, थैंक यू, TQ है आपका QR/2
और पीटी आपको मालूम है, पीटी आपको फाइंड करना है, पीक्यू आपको मालूम है, पीक्यू आपका एक्स होगा। एक्स क्यों होगा? क्योंकि सारी साइड्स को हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया है, तो पीक्यू मतलब एक्स स्क्वायर, पीटी फाइंड करना है, क्यूटी, क्यूटी किसके इक्वल होगा? x/2 के। ठीक है, इसको पहले से ही एक्स ही रहने देना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इसको यहाँ लेकर आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पीटी। तो यहाँ पे हम लोगों को पीटी मिल गया है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस फुल हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों की वैल्यू आई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को यहाँ लेकर गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर हुआ। रूट लिया तो 3 पे रूट आ गया, x से स्क्वायर हट गया और 4 का रूट आ गया 2। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग छोटे ट्रायंगल में लगा सकते हैं पाइथागोरस, क्योंकि पीएस चाहिए और पीक्यू चाहिए, तो पीएस और पीक्यू यहां से आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हम लोग लगाते हैं, पीक्यूएस में पीटीएस में पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल पीएसटी जो एंगल टी है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर जो पीएस स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा पीटी स्क्वायर प्लस एसटी स्क्वायर के। अब आपका पीएस कितना है? पीएस आपको नहीं मालूम है। पीटी कितना है? पीटी आप लोगों को अभी फाइंड किया, √3x/2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस एसटी आपका कितना है? एसटी हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था x/6, तो ये x/6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 36। डिनोमिनेटर सेम कर लो, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 9 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 36। तो आपको यहाँ पे 27x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और अपॉन में कॉमन आ गया 36 और यहाँ पे है पीएस स्क्वायर। 36 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 36 पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 1, ये हो जाएगा 28x स्क्वायर। अब ये कॉमन किससे कट रहा है? ये 4 से कट रहा है, तो 4 से काट दो, मतलब डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा 9 पीएस स्क्वायर, 9 पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू 7। एक्स किसके इक्वल था? एक्स हमारा किसके इक्वल था? पीक्यू के इक्वल था, तो एक्स की जगह लिख दो पीक्यू और स्क्वायर लगा दो। इस तरीके से करना है और कुछ भी नहीं है, खाली आपको पैटर्न को समझना है। ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, बुक में प्रॉपरली लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग बचे हुए 2 क्वेश्चन करते हैं, उनसे इजी कोई नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इनको मैं स्पीड से कराता हूँ क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम है। इसमें बोला है ट्रायंगल पीक्यूआर में जो आपका पीएम है वो मीडियन है। ठीक है, मतलब इस तरीके से पीएम होगा तो एम इसमें मिड पॉइंट हो जाएगा। आपको बोला है क्यूआर फाइंड करो, अगर आपका जो पीक्यू है वो 40 है, पीआर 42 है और साथ ही में पीएम आपका 29 है। लगा दो अपोलोनियस थ्योरम। इन ट्रायंगल पीक्यूआर सेगमेंट पीएम इज द मीडियन, ये आपका क्या है? ये आपका मीडियन है। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम जो आपका पीक्यू स्क्वायर है प्लस पीआर स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 2pm स्क्वायर प्लस 2qm स्क्वायर के। ठीक है, अब पीक्यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग तो किया, बट आप लोग जानते हो कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, तो स्पेस फुल हो गया था जिसके कारण मुझे रफ करना पड़ा पूरा सम। तो यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगाने के बाद क्या किया देखते हैं। पीक्यू की वैल्यू है 40 मतलब 40 का स्क्वायर, पीआर का वैल्यू है 42 मतलब 42 का स्क्वायर, पीएम आपको फाइंड नहीं करना है, पीएम आपको दिया है 29 और आपको क्यूएम फाइंड करना है, क्योंकि क्यूएम मिल गया तो 2 इंटू क्यूएम क्या होता है? 2 क्यूआर के इक्वल होगा। 40 स्क्वायर मतलब 1600, 42 का स्क्वायर मतलब 1764 और ये हो गया 2 इंटू 841, ये हो गया 2qm स्क्वायर। इन दोनों को टोटल करोगे तो मिलेगा 3364 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 1682 और यहाँ रहने दो 2qm स्क्वायर। तो 3364 माइनस 1682 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2qm स्क्वायर के। तो 3364 माइनस 1682 माइनस करोगे तो 2 16 8 32 16, तो मुझे मिलेगा 1682 माइनस करने के बाद मुझे वही मिल रहा है। तो 1682 बाय 2 अगर मैं करूंगा तो मुझे QM की वैल्यू मिल जाएगी। तो QM स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1682 को 2 से काटो तो मुझे मिलेगा 841, 841 का रूट 29। देयरफॉर QM इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखो आप लोग। ठीक है, तो QM आपको 29 मिल गया, देयरफॉर QR इज इक्वल टू होगा 2 इंटू QM। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट है QR का, MP ऑफ QR। इस तरीके से QR आपका हो जाएगा 2 इंटू 29, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 58 यूनिट। अगला वाला भी ऐसे ही करना है, आप लोग खुद कर सकते हो,
नहीं कर पाएंगे, ठीक है करा देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए पहले। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ट्रायंगल एबीसी में एएम आपका मीडियन है, मतलब एबीसी में एएम आपका मीडियन है, मतलब इस तरीके से होगा वो, ठीक है। तो इसमें बीएम इज इक्वल टू बी एमसी होगा। इसमें आपको एबी दिया है 22, बीसी दिया है 24, तो बीएम 12 हो जाएगा, और आपको एसी दिया है 34। कब से हम लोग ये सम कर रहे हैं, आपको अभी आ गया होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी जो आपका सेगमेंट एएम है वो क्या है, वो मीडियन है। देयरफॉर जो पॉइंट एम होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। ये मिड पॉइंट हो गया, तो जो आपका बीएम होगा वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होगा। इवेंचुअली मुझे इतना बेसिक से कराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग कई बार कर चुके हैं प्रॉब्लम सेट में ही, ठीक है। तो बीएम की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें बीएम मिल चुका है, तो हमें एएम निकालना बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो लिखो बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस बीएम, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और बीएम की जगह लिख दो 12। तो 2 इंटू 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ठीक है 484 होता है आई थिंक, जी हाँ। तो ये हो गया 484, और 34 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10, तो आपको मिलेगा 1156। ये 1156 हो गया, और ये हो गया 484, और ये है आपका 2 AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 144, 2 इंटू 144 मतलब 288 प्लस 2 AM स्क्वायर, और यहाँ पे है 1156 प्लस 484। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 484 प्लस करके देख लेते हैं, 0 6 8 14 12 4 16, तो आपको आंसर मिलेगा 1640। अब 288 को लाके यहाँ पे माइनस करो, तो 1640 माइनस 288। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं जिससे आपको थोड़ा सा डर लग जाए या फिर आप कर ना पाओ, ठीक है। तो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5, 15 में से 12 गया 13, तो आपको मिला 1352 इज इक्वल टू 2 AM स्क्वायर। अब 1352 को 2 से काट दो, इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो इसको 2 जब काटेगा तो यहाँ पे मिलेगा 676 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। रूट लोगे तो 676 का रूट होता है 26 यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं है तो यूनिट्स ही लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 करना है, इसको भी कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट का लेक्चर खत्म होता है। थोड़ा सा आई थिंक एक्सपोजर प्रॉपर नहीं था, तो अगर आप लिखना चाहें तो प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा के हो ही गया है। बाकी बीच बीच में से मैंने सब कुछ करा दिया था, कल ही कुछ चैप्टर छोड़े थे। तो अगले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। तब तक के लिए द गुड द बाय।